नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली का जो आकार हमें दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में अगर आयताकार हथेली की ओर से देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है ना, ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है। आपका जो व्यक्तित्व है वो भी यहाँ पे दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है या मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं ये लोग, शारीरिक मेहनत थोड़ी कम ऐसे में की जाती है। लेकिन देखिएगा, हथेली में एक चीज़ अगर साधारण तरीके से हम देखें तो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में जहाँ तहाँ पूरी हथेली में छोटी छोटी अनेक रेखाएं, यहाँ पे गौण रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में दिखाई दे रही है। और जब भी हमारी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में गौण रेखाएं दिखाई देती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय को दिखाती है। ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय में कहीं न कहीं तनाव की स्थिति को दिखाती हैं। ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान समय में जो उसकी डेवलपमेंट रहती है, जो उसकी प्रोग्रेस रहती है, उसको पूरी तौर पर जो है तीव्र गति से उसमें रोक लगाने का काम करती हैं और व्यक्ति को संघर्ष की तरफ धकेलती हैं। कोई भी काम, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, सफल नहीं हो पाता है। करियर के मामले में और धन के मामले में ये बहुत ज़्यादा तनाव देती हैं, संघर्ष को जन्म देती हैं और व्यक्ति को कहीं न कहीं जो है संघर्षमय स्थिति में ले आती हैं और रसातल की ओर ले जाने का भी ये कार्य करती हैं। कहीं न कहीं धन के मामले में, करियर के मामले में व्यक्ति को जो है अभाव की स्थिति में लाते हैं। और ख़ासकर जो है आपका जैसा ये निम्न मंगल का क्षेत्र है, उसमें अगर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं आ जाएं तो कन्फ्यूजन की स्थिति को ये पैदा करती हैं, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हैं। कहीं ना कहीं आपकी हथेली में वास्तु दोष भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका भी उपाय विधिवत तरीके से कर लीजिएगा। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई ये रेखाएं दिखाई दे रही है। अगर ये रेखाएं अपना ज़्यादा प्रभाव देती हैं तो नेत्र रोग भी उत्पन्न कर सकती हैं, नज़रों में कमी आनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी बन जाती है, या शरीर में कंपन की समस्या भी ज़्यादातर लोगों की हथेली में अगर ऐसी रेखाएं हैं हो जाती हैं, या शारीरिक ताकत है उसको कम करने का काम करती है। शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना कम कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपकी हथेली में यही दिखाई दे रही है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। आप कितना भी कर लें, जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है तब तक आप अपनी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और जो सुखी जीवन है ना, उस सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनी रहेगी अगर हथेली से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव अपनी जीवन काल से खत्म करना है। देखिएगा, आपकी हथेली में यही सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और जो ये अपनी तर्जनी उंगली है जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। मनी देवताओं के गुरु हैं, जुपिटर का माउंट इसे कहते हैं और ये प्रथम आचार्य हैं जो हमारी हथेली में बैठते हैं। हमारा जो ये अंगूठा है उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको वीनस का माउंट कहते हैं।
ये भी आचार्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दूसरे आचार्य हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के नहीं हैं। देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति हैं, दैत्यों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य जी हैं, और ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। जो त्रिपुरारी है ना भगवान शंकर, उसके शिष्य हैं। और हमारे जीवन काल में अगर ये पुष्ट और सुंदर रूप से हमारे हथेली या हमारी कुंडली में बैठे हैं ना, तो हमें लग्जरी लाइफ की प्राप्ति होती है। जीवन में वो सुख मिलता है जो सुख जो है बहुत कम लोगों को मिल पाता है। दाम्पत्य जीवन का सुख हो, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, सब इन्हीं से मिलता है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है यही उसको निखारते हैं। ये इनका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे बहरहाल बात करें, आपका जो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जी हैं, उनकी जो उंगली है यहाँ पे सीधी खड़ी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुणों में वृद्धि कर रही है, कहीं ना कहीं कार्यकुशलता में वृद्धि करती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो शनि की उंगली है आपकी, ये शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान है, इसलिए कहते हैं इसको भाग्य स्थान, कि भाग्य की रेखा कहीं से भी निकले यहीं पे जो है आके रुकती है। और ये कर्म प्रधान व्यक्तित्व को बताता है। आपकी शनि की उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन हल्के रूप से जो है रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन सूर्य की तरफ थोड़ा ढल रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति आपको होती है। यहाँ पे अगर हम आपकी रिंग फिंगर को देखें, जो सूर्य की उंगली है, इसको सूर्य कहते हैं, इस जगह को, ये सूर्य का पर्वत है। और इसकी जो उंगली है यहाँ पे हल्के रूप से जो है ये मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। नेम फेम और धन पाने की जो इच्छा है उसको ये प्रबल करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा हम अगर देखने की कोशिश करें दोनों उंगली यहाँ पे, तो बराबर दिखाई दे रही है। जहाँ आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, मन लीडरशिप के गुण हैं, वहीं हिम्मती स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता भी बराबर मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो कनिष्ठा उंगली है, ये छोटी ज़रूर है लेकिन मुड़ रही है अपनी रिंग फिंगर की तरफ। और जब ये रिंग फिंगर की तरफ मुड़ती है ना किसी भी व्यक्ति की हथेली में, तो व्यक्ति संसार की तरह ही सोचता है। धन पाने की जो इच्छा है व्यक्ति के अंदर प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम अंगूठे की तरफ चलते हैं। आपका अंगूठा पूरे रूप से पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ये शुक्र का पर्वत है ये उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व शुक्र प्रधान व्यक्तित्व ज़्यादा रहता है। आपके अंदर लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा ज़्यादा है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी हद तक अपने जीवन काल में सफल भी होंगे। इस बात की भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए ऐसा। जीवन में जो है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना और लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है। अब थोड़ा सा जो है पहले पोरवे को देखें तो लंबा है, लचीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं जीवन काल में। और जब व्यक्ति के जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो व्यक्ति जो है उस तरफ काम भी ज़्यादा करता है और उसकी पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, और ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे में सफल भी होते हैं। सेकंड पोरवा भी यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कोशिश करते हैं कि अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखें, लेकिन थोड़ा कड़क स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। परिस्थिति के अनुसार नहीं ढलते हैं, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि मानते हैं।
यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है, और बहुत कम हथेली में ऐसी हृदय की रेखा दिखाई देती है। ऐसे लोग सफलता अपने बल पर प्राप्त करते हैं, और प्रेम में ऐसे लोग विश्वासी होते हैं, लेकिन कई बार ये प्रेम सामने वाले के करने के दौर में इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों की अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी इनके अंदर भर देते हैं, लेकिन प्रेमी ये अत्यंत होते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय भी बहुत होते हैं, और ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत ही सब कुछ जीवन में पाते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ रेखा आपके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन एक रेखा मुझे लगता है यहाँ से यूं जा रही है, ये थोड़ा नेगेटिविटी प्राप्त करवाती है। ये कदम कदम पर थोड़ी मुश्किलें पैदा तो करती हैं, साथ में कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं, बेवजह की फिक्र, बेवजह की टेंशन, बेवजह की जो है चिंता तो व्यक्ति को रखती है। इसका मैं उपाय दूंगा। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल कर जा रही है, ये बहुत अच्छी है। जीवन में संघर्ष भले ही दिख रहा है, जीवन में जो आपके प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वर्तमान समय में पूरी तरह से तीव्र गति से रुकी हुई दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव दिख रहा है, संघर्ष दिख रहा है, पैसे हथेली में आ तो रहे हैं, जिस रूप से बचना चाहिए उस रूप से बच नहीं पा रहे हैं, जो बरकत आनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। लेकिन फिर भी जीवन रेखा ऐसी है कि निरंतर उन्नति आपकी जीवन में आएगी, इस बात की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आ रही है, और यहाँ पे कट का साइन दिखाई दे रहा है, राहु नेगेटिव है। और जब राहु नेगेटिव होता है ना, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। थोड़ा सावधान रहे, कर्जे की स्थिति आ सकती है या धन हानि होने की संभावना बन सकती है। उपाय दूंगा, जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो जाए। यहाँ पे अगर देखें, एक रेखा जीवन की रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, ये बहुत अच्छी है। ये रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सुंदर हो जाएगी, और सूर्य का पर्वत आपकी जीवन में भव्य होगा, तो आपकी जो उन्नति है, जो आपकी प्रगति है, वो उतनी ही ज़्यादा भव्य होगी। सुख समृद्धि संपन्नता उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अपनी योग्यता और अपने परिश्रम से आप जीवन काल में अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। यही आपकी हृदय की रेखा, यही आपकी सूर्य की रेखा यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा सूर्य की रेखा से यहाँ पे बुध की ओर जा रही है। जितनी ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आपके जो व्यापार हैं, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को मध्यम स्थिति में दे रही है। यहाँ पे रेखाएं काट रही हैं बराबर। कहीं ना कहीं कभी कभी जो है मन विचलित हो सकता है, कभी कभी जो है काम में मन नहीं लग सकता है, इस बात की भी संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे अंगूठा का नीचे के इस भाग को देखें तो सभी लोग जानते हैं ये शुक्र का पर्वत है, और अभी भी मैंने बताया भी है। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में ये दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी होगी। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर भी विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी ये आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति
जुझारूपन भी दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक उस कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक उस कार्य को आप छोड़ते नहीं हैं। अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर है। लेकिन निम्न मंगल यहाँ पे थोड़ा सा जो है बहुत सारी रेखाओं से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान समय में कन्फ्यूजन की, वर्तमान समय में दुविधा की स्थिति बनाई हुई है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी कभार चिड़चिड़ा स्वभाव भी दे सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नज़रें कम हो सकते हैं। शरीर की जो ताकत है उसमें कमी कर सकता है, शरीर की जोड़ जो है उसमें काम करना थोड़ा कम कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर की समस्या भी दे सकता है। थोड़ा सा मंगल के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपका जो धन का ग्रह है निश्चित रूप से जो है अनुकूलता की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जगह उभरी हुई दिख रही है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी की भावना आपके अंदर है, सहयोगी होंगे, लेकिन स्वाभिमानी भी हैं। अपने क्षेत्र में अच्छे खासे जो है नॉलेज को अर्जन करने वाले, गेन करने वाले व्यक्ति हैं आप। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रही है। हाँ, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है। थोड़ा बृहस्पति को ज़्यादा अगर पुष्ट होता है, सुंदर होता है तो कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे देखो एक रेखा यहाँ से आके इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है। वर्तमान समय में शनि वक्री स्थिति में है और यहाँ पे उठा हुआ है। और जब शनि इस स्थिति में होता है तो व्यक्ति को करियर के मामले में, विशेषकर अगर नौकरी कर रहे हैं तो मानसिक तनाव तो देता है, साथ में अड़चनों की स्थिति व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। जीवन में व्यक्ति बहुत बार जो है दुखी सा हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और बेवजह की चिंताएं ये व्यक्ति को देता है और इसका प्रभाव 2.5 सालों से 7.5 सालों तक ज़्यादा रहता है। इसका उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें तो धन के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में वृद्धि होनी संभव है और बेवजह की जो चिंताएं हैं वो निकल जाएंगी जीवन से। सूर्य का पर्वत यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जो व्यक्तित्व पर असर डाल रहा है और कहीं ना कहीं कमज़ोर भी दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, उसमें वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है वास्तव में जो विस्तार मिलना चाहिए। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं और बहुविचार मन में आ रहे हैं कि अब ये करूं, अब ये करूं, अब ये करूं, और कोई भी कार्य जो है उस रूप से सफल नहीं हो पा रहा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बुध के क्षेत्र में जो है अच्छी खासी रेखाएं हैं। बौद्धिक स्तर के हिसाब से देखें तो व्यापारिक गुणों में ये वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता भी आप दिखाई दे रहे हैं। सेवा भाव भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभार ईगो प्रॉब्लम भी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से व्यवसाय में वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, मित्रतापूर्वक व्यवहार आपका दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में जो है ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी तो दे रहा है, साथ में मन को गड़बड़ की हुई है। जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है उस पर भी असर डालता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसका कारण चंद्रमा है और चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव भाव में दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जब नेगेटिव हो जाता है तो ये मानसिक परेशानी देता है। चंद्रमा जब नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति का मन कभी कभार गड़बड़ रहता है। जो योजनाएं व्यक्ति बनाता है प्रैक्टिकल रूप से उभर कर नहीं आती है। कुल मिला के बात करें तो थोड़ी सी परेशानी है, उस चीज़ का उपाय लिख कर के भेज रहा हूँ, वो निश्चित रूप से करेंगे तो जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।